हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीदर जिले में गैर कानूनी खुदाई अधिकारी खामोश, जनता का आक्रोश। जमीन की छाती चीरकर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते कटर्स और इनकी मदद के लिए तैयार जेसीबी माहौल में प्रदूषण फैला रहे हैं। खुदाई कर रहे मशीनों की आवाजें और धूल से ग्राम निवासियों को हो रही है समस्या। क्या यह सब सरकार की अनुमति से हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं ग्रामस्थ। बीदर तालुका के संगोलगी, मुन्नल्ली, जानवाड़, चंतनल्ली, हुन्नीकेरी, अंदूरवाड़ी और भालकी तालुका के खानापुर के जनवसति प्रदेश का ये नज़ारा है। दिन रात यहाँ गैर कानूनी खुदाई का काम जारी है, मगर भू विज्ञान और पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी खामोश हैं। इसी को लेकर जनता परेशान। अधिकारियों पर आरोप लगा रही है कि ठेकेदारों से मिले हुए हैं। इस खुदाई के काम के बारे में अंदूर ग्राम के पीडीओ संदेश ने पूछने पर कहते हैं कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मैं संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर कार्रवाई करूंगा। अब देखना है कि ये गैर कानूनी खनन माफिया पर अधिकारी रोक लगाते हैं या नहीं। पूर्व सचिव एच.वाई. मेटी का ऑपरेशन। पित्त कोश में कंकरों के कारण कांग्रेस के पूर्व सचिव एच.वाई. मेटी कई दिनों से पेट के दर्द से काफी परेशानी उठा रहे थे। अब बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती होकर इसका इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ने लेप्रोस्कोप द्वारा ऑपरेशन करके पित्त की थैली से करीब 20 कंकर बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि अब मेटी आराम से हैं, 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। बर्खास्त विधायकों ने राज्य पर उपकार किया है। एस.एम. कृष्णा आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा ने बर्खास्त विधायकों का समर्थन करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को बड़ा अहम चुनाव होने जा रहा है। जिनके इस्तीफों से बीजेपी अधिकार में आई है, इस्तीफे देने वालों ने राज्य पर बड़ा उपकार किया है, वरना न जाने और कितने दिन उस दुर्बल सरकार का मुंह देखना पड़ता। पिछली बार जनता ने आशीर्वाद दिया, मगर फिर भी हम 113 का आंकड़ा पार न कर सके। इस बार ये आंकड़ा हम पार करेंगे और बीजेपी सरकार अपनी मियाद पूरी करेगी। पिछले 14 महीने क्या क्या हुआ जनता जानती है। किसी के एहसान में रहकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रहकर सरकार हम चलाएंगे। पूरे 15 सीटों पर जीतने का विश्वास जताया एस.एम. कृष्णा ने। सांसद बच्चेगौड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप। आज होसकोटे में आयोजित प्रेस मीट में बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने बीजेपी सांसद बच्चेगौड़ा पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने दाखिले पेश किए। कहा कि सांसद ने सूलीबेले के शंतनपुर ग्राम के एसआर नंबर 9 की सरकारी जमीन में 13 गुंठे जमीन हड़प ली है। उसी तरह SC/ST समुदाय को मंजूर की गई जमीन में 36 एकड़ जमीन खरीदी है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है कि ऐसी जमीन 20 साल तक बेचा नहीं जा सकता। बेचने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। बिना परमिशन के कैसे इन्होंने जमीन खरीद ली, सवाल उठाते हुए कहा कि सांसद बच्चेगौड़ा ने होसकोटे की जनता को धोखा दिया है, कहा अब्राहम ने। इटंगी भट्टी कार्मिकों का आक्रोश, बड़ा एहतजाज। कोप्पल जिला गंगावती तालुका के दसनाड़ ग्राम में स्थित इटंगी भट्टियों को खाली करने के फैसले को चुनौती देते हुए इटंगी भट्टी कार्मिक और मालिकों ने मिलकर गंगावती के पुराने प्रवासी मंदिर से बड़ी रैली का आयोजन किया, जो बाबू जगजीवन राम चौक से होते हुए तहसीलदार दफ्तर पहुंची। इस मौके पर बात करते हुए इटंगी भट्टी संघ के अध्यक्ष लिंगप्पा कांबळे ने कहा कि पिछले 30-40 साल से दसनाड़ में इटंगी निर्माण का काम चल रहा है। लक्ष्मण राठौड़ नामक व्यक्ति ने इन भट्टियों को खाली करने के लिए दबाव डाल रहा है। अगर ऐसा खाली किया गया तो अपने परिवारों को लेकर कार्मिक कहां जाएंगे, इसलिए खाली न करने का आग्रह करते हुए तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपा। इस रैली में इटंगी भट्टी कार्मिक सहित बड़ी संख्या में इटंगी भट्टी मालिक भी भागी रहे।
9 दिसंबर तक कांग्रेस जेडीएस के नायक खामोश रहे। येडियुरप्पा आज उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुबली के एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि हम पूरे 15 स्थानों पर जीत हासिल करेंगे। जनता बीजेपी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस और जेडीएस की कहीं भी हवा नहीं है। मैं राज्य में स्थिर सरकार देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। फरवरी में किसानों के हित में बजट पेश करूंगा। 9 दिसंबर को सीएम येडियुरप्पा इस्तीफा देंगे। सिद्धरामैया के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस जेडीएस से आग्रह करता हूं कि वो 9 दिसंबर तक खामोश रहें, फिर हकीकत सामने आएगी, कहा सीएम ने। ऑटो चालक की ईमानदारी पुलिस ने किया सम्मान। बेंगलुरु के हेब्बाल इलाके में यह घटना घटी है। कविता पांडे नामक युवती ऑटो से उतरते समय अपना 1.5 लाख रुपये का कीमती आईफोन सहित बैग ऑटो में भूल गई। ऑटो चालक संतोष ने यह बैग हेब्बाल पुलिस थाने में पहुंचाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की। इसी को देखते हुए हेब्बाल पुलिस अधिकारियों ने संतोष को थाने बुलवाकर इनकी प्रशंसा करते हुए सम्मान किया। येडियुरप्पा को हिलाने वाला मर्द कोई नहीं है, बसनगौड़ा पाटिल। कल कागवाड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐनापुर में बीजेपी अभ्यर्थी श्रीमंत पाटिल के प्रचार सभा में बात करते हुए बीजापुर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि येडियुरप्पा को अधिकार से नीचे उतारने के लिए कोशिश चल रही है, लेकिन उन्हें हिलाने वाला मर्द कर्नाटक में ही पैदा नहीं हुआ। देवेगौड़ा की नकल करते हुए कहा कि मेरे बेटे का अच्छा वक्त आएगा। उमेश कत्ती को कहा कि उपचुनाव में पक्ष के लिए काम कीजिए। श्रीमंत पाटिल जीतेंगे तो ही आपको सचिव स्थान मिलेगा। उसी तरह लक्ष्मण सऊदी को कहा कि हमारे जिले की तरफ भी देखिए, सिर्फ आप अपने जिले की अभिवृद्धि कर रहे हैं, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। गुलबर्गा में 8 साल बच्ची पर अत्याचार और हत्या। अभी डॉक्टर प्रियंका के आत्मा को शांति भी नहीं मिली। फिर से एक और बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे बेरहमी से मार डाला गया है। घटना गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के यकापुर ग्राम में घटी है। इसी गांव के एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पहले इस दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल बच्ची के साथ अत्याचार करके अपनी हवस मिटाकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही है। घटना सुलीपेट पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। इसी घटना की पुकार आज संसद में भी सुनाई दी, जिसका जिक्र करते हुए गुलबर्गा के सांसद उमेश यादव ने कहा कि अभी प्रियंका का मसला हल भी नहीं हुआ। हमारे चिंचोली में भी ऐसी घटना घटी है। यहाँ इल्लीगल शराब की बिक्री बहुत हो गई है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। इसलिए कानून को सख्त से सख्त बनाकर ऐसे दुष्टों को सजा दे, कहा सांसद ने। बीजापुर में एडवोकेट डे। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर एडवोकेट डे मनाया जाता है, जिसके चलते बीजापुर एडवोकेट बार एसोसिएशन की ओर से आज कोर्ट हॉल में एडवोकेट डे मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, आंखों का फ्री चेकअप और सीनियर वकीलों को सम्मान किया गया। इस मौके पर तमाम जजिस और महिला धर्म गुरु उपस्थित रहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।